नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। नैमिषारण्य की हवन भूमि पर सप्तऋषि एक अजीब यज्ञ कर रहे थे। भविष्य नहीं, भूतकाल की अग्नि को जागृत किया जा रहा था। ऋषि वामदेव बोले, इस युग की रक्षा कोई नवशक्ति नहीं कर सकती, हमें उसे पुकारना होगा, आद्या देवी को, जिसे युगों पहले समय ने स्वयं गुप्त कर दिया था। किंतु आद्या कहाँ थी? उन्हें स्वयं शिव ने शून्य पथ में समाधिस्थ किया था, एक ऐसा स्थान जो न स्वर्ग है, न पाताल, न मृत्यु, न जीवन। आद्या देवी माँ दुर्गा का प्राकृत रूप, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति मानी जाती थी, अब समाधि में थी और उनके श्वास से युग पलते थे। पर जैसे ही मानवों ने प्रकृति का संतुलन तोड़ा, स्त्रियों की शक्ति का अपमान किया, अंधकार के प्राचीन तांत्रिकों ने कालयंत्र फिर से सक्रिय किया, शून्य पथ में कंपन हुआ। आद्या ने नेत्र खोले। क्या युग फिर रुधिर मांग रहा है? एक तांत्रिक संघ था, तिमिर सिद्ध, जो आद्या देवी को केवल एक तांत्रिक शक्ति मानते थे और उनके स्त्रीत्व को अपवित्र मानते थे। अब वे जाग चुके थे और उन्होंने तैयार किया था द्वितीय रक्तज, पहले से भी विकराल, जो स्वयं देवताओं के स्मृति से मिटा दिया गया था। पर रक्तज का उद्देश्य केवल एक था, आद्या को अपवित्र करना, उन्हें देवी नहीं केवल ऊर्जा बनाकर बांधना। नैमिषारण्य की अग्नि फिर दहकी, वेदों के मंत्र थरथराने लगे और तभी ब्रह्मांड के मध्य से एक अद्भुत स्वर फूटा, नहम ऊर्जा मात्रास्मि, नहम अस्त्र शस्त्र धारिणी, अहम आद्या नारी का आदिकल्प, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शून्य हूँ। देवता, असुर, ऋषि, तांत्रिक सब स्तब्ध। शून्य पथ से प्रकट हुई एक काली ज्वालामयी देवी, जिनकी आंखों में करुणा और प्रलय दोनों थे। आद्या ने रक्तज की ओर देखा। उसने हंसकर कहा, तू शक्ति को बांधना चाहता है, पर शक्ति को बांधने वाला हर युग में स्वयं बंध जाता है। पर आद्या ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने बस 5 शब्द कहे, मैं स्त्री हूँ और यही मेरा संहार है। तभी प्रकृति का हर तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, आद्या में समा गया। रक्तज चिल्लाया, टूट गया और तिमिरसिद्ध अपने ही तंत्र में जल गए। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, आद्या ने मानवता की ओर देखा, विशेषकर कन्याओं और माताओं की ओर। मैं बाहर नहीं, हर नारी के भीतर हूँ। जब जब तुम स्वयं को निर्बल मानोगे, समझना तुमने मुझे भुला दिया है, और जब तुम सशक्त बनकर उठोगे, मैं बिना पुकार के आ जाऊंगी। और आद्या फिर शून्य पथ में लुप्त हो गयी। पर इस बार उनकी चेतना हर कन्या में बीज रूप में जाग गई। रक्तज का नाश देखकर लगता था युद्ध समाप्त हो गया, किंतु तिमिरसिद्धों की मुख्य चेतना अब भी जीवित थी। गहरे अंधाकुंड में, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी वेदना में जल जाता था, वहाँ शेष बचे 5 महातांत्रिक एकत्रित हुए। उनका नेता था नैशांतर, जिसने अपने मन की शक्ति से आद्या देवी की छाया को ही कैद करने का प्रयास शुरू किया। देवी को नहीं, उनके भीतर की ममता को बांधो। शक्ति नहीं टूटती, लेकिन करुणा पर चोट दो, वही उसे भीतर से तोड़ेगा। और उन्होंने रचा कपट मंत्र, जो देवी के हृदय को छल सके। नैमिषारण्य के पास के गांवों में कन्याओं का अपहरण शुरू हो गया। माँओं को उनके बच्चों से अलग किया गया। शिवालयों को अपवित्र करने का षड्यंत्र हुआ। मानवता स्वयं शक्ति विरोधी हो चली थी। देवी आद्या, जो हर माँ के आंचल में थी, हर स्त्री के साहस में थी, अब देख रही थी कि स्त्रियां फिर डरने लगी थीं। एक कन्या, आरुषि, जो देवी की छाया थी, उसे ही नैशांतर ने अग्निकुंड में बांध लिया। देवी प्रकट हुई, इस बार न केवल अपने पूर्ण रूप में, बल्कि हर स्त्री, हर माँ, हर कन्या में। आरुषि ने अग्निकुंड में जैसे ही माँ को पुकारा, एक एक कन्या की आंखों में लाल अग्निकुंड चमक उठा। आरुषि का शरीर नहीं जला, बल्कि अग्नि उसमें समा गई। तभी नैशांतर हंस पड़ा
देखो कैसे करुणा ने शक्ति को पिघला दिया। किंतु आद्या ने कहा, तुम करुणा को कमजोरी समझ बैठे, पर यही करुणा अग्नि बन जाए तो, यही ममता जब रक्षा बन जाए तो। अब आरुषि नहीं, कन्या ज्वाला बन चुकी थी। उसके पीछे हर वह कन्या थी जिसे कभी अबला समझा गया। सभी कन्याएं, माताएं, स्त्रियां अब एक थीं। उन्होंने तिमिरसिद्धों की सिद्धियों को जलाकर प्रकाश सिद्ध बना डाला। नैशांतर की चेतना स्वयं अपने ही मंत्र में बंध गई। देवी आद्या ने अंतिम बार प्रकट होकर कहा, अब मैं बाहर से नहीं आऊंगी, मैं हर स्त्री की आत्मा में प्रकट हो चुकी हूँ। जब भी कोई नारी अन्याय देखे, वह मेरी आवाज बन जाए। जब भी एक माँ डर छोड़कर लड़े, वह मेरा रूप हो। और जब एक कन्या हंसे, समझना शक्ति फिर जागी है। ये कथा समाप्त नहीं, बल्कि एक ऐसे युग का आरंभ है जहाँ शक्ति केवल शस्त्र नहीं बल्कि चेतना है। जय आद्या, जय माँ दुर्गा, जय नारी शक्ति। तिमिरसिद्धों का अंत हो गया था, किंतु धरती पर जो छाया उन्होंने फैलाई थी वह अब भी मानव मनों में जीवित थी। हर गांव में कुछ न कुछ भय शेष था। कोई रात को जंगल में नहीं जाता, नदी के किनारे कोई दीपक नहीं जलाता, और नवजात कन्याओं के जन्म पर अब भी मौन छा जाता। युद्ध जीत लिया गया था, पर समाज को अब जागना था। आरुषि अब साधारण कन्या नहीं रही थी, उसमें माँ आद्या की ज्वाला थी। उसे एक कार्य सौंपा गया था, हर कन्या के भीतर छिपी शक्ति को जगाना। वह अकेले ही चल पड़ी, वनों में, पहाड़ों पर, सूनी बस्तियों में, जहाँ कोई देवी की बात सुनने को भी तैयार न था। वह कहती, माँ ने शक्ति दी है, अब हमें उसे स्वीकारना है। धीरे धीरे एक एक कन्या उसकी संगिनी बनने लगी। कई शताब्दियों से एक गूढ़ सत्य छिपा था, तिमिरसिद्धों की आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में पुनः लौटेंगी। और हुआ भी ऐसा। एक बालक जिसका नाम था कृपांग, जो नगर में पूज्य माना जाता था, दरअसल वही नैशांतर की पुनर्जन्मित आत्मा था। कृपांग ने धीरे धीरे ज्ञानपीठ नामक संस्था बनाई, जहां कन्याओं को धर्म, नीति और सेवा सिखाने की आड़ में उन्हें फिर से सीमित करना शुरू कर दिया गया। कन्या ज्वाला ने देखा, कृपांग के शब्द मधुर थे, पर उनके भीतर विष था। उन्होंने उन कन्याओं को फिर एकत्र किया जिन्हें नीची बुद्धि कहकर अपमानित किया गया था। तुम्हें कमजोर नहीं, मौन बनाया गया है। अब यही मौन मंत्र बनकर गूंजेगा। कन्याओं ने मौन धारण किया, पर हाथों में दीपक और माथे पर माँ आद्या का नाम। शून्यपथ यात्रा फिर से शुरू हुई। कृपांग ने मंत्रों से कन्याओं को रोकना चाहा, लेकिन जब वे आगे बढ़ी तो उनकी आंखों से आद्या की अग्नि प्रकट हुई। संपूर्ण नगर रोशन हो गया। कृपांग पीछे हटा और उसकी आत्मा फिर शून्य में लुप्त हो गई। अब हर गांव, हर नगर, हर गुफा में एक मंदिर नहीं बल्कि एक कन्या थी, जो स्वयं देवी थी। जिस दिन स्त्री डरना बंद कर दे, उसी दिन संसार के सारे अंधकार स्वाहा हो जाएंगे। जय माँ आद्या, जय कन्या ज्वाला, जय नवशक्ति। जब कृपांग की आत्मा शून्य में लुप्त हुई, तो गहनगर्भ एक प्राचीन तांत्रिक शिला अचानक कंपन करने लगी। वह शिला जहाँ तिमिरसिद्धों का पहला वाक्य शिलालेख की भांति अंकित था, जो मौन में बोलता है वही तिमिर का उत्तराधिकारी है। इस लेख को पढ़ते ही एक छाया प्रकट हुई। धुंध, राख और अस्फुट मंत्रों से बनी एक आकृति। नाम था उसका तिमिर वाक्य, जो केवल शब्दों से ही विनाश ला सकता था। कन्या ज्वाला अब उजासा ग्राम में रहती थी, एक ऐसा ग्राम जहाँ कोई मंदिर नहीं। हर घर में एक कन्या देवी रूप में पूजी जाती थी। पर अचानक वहाँ की सभी बालिकाएं रात में एक ही सपना देखने लगी। कोई छाया बोलती है और हमारी आवाज छीन ली जाती है। कन्या ज्वाला ने ध्यान किया, ये तिमिर वाक्य की वापसी है, पर यह युद्ध अस्त्रों से नहीं होगा, ये होगा वाक्य और मौन के बीच। तिमिर वाक्य ने उजासा ग्राम के बाहर अपना पहला मंत्र उच्चारित किया, सत्य मिथ्या है और मिथ्या ही धर्म है। वो मंत्र हवा में गूंजा और कई वृद्ध, कई साधु भ्रमित हो गए। तब कन्या ज्वाला आगे बढ़ी, माथे पर चंदन, हाथ में दीप।
और उनकी संगिनी कन्याओं ने केवल मौन रखा। तिमिरवाक्या चीखा, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? कन्या ज्वाला ने हौले से उत्तर दिया, मौन वो मंत्र है जो तुम्हारे हर झूठ को आत्मा के अंदर जलाता है। तिमिरवाक्या का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसके आखिरी शब्द थे, जो शून्य से डरता नहीं वही शून्य बन जाता है। और वह स्वयं शून्य शिला में समा गया। कन्या ज्वाला ने उस शिला को देवी मौनमाया का नाम दिया। अब उजासा ग्राम में हर वर्ष एक दिन होता है, मौन दिवस, जिस दिन सभी स्त्रियां अपने भीतर की देवी से संवाद करती हैं। वाणी से युद्ध आसान है, पर जो मौन से जीत जाए वो स्वयं शिवा है, स्वयं आद्या है। जब तिमिरवाक्या शून्य शिला में विलीन हुआ तो समस्त दिशाओं में एक गहन मौन फैल गया। कन्या ज्वाला के चरणों में प्रकृति स्वयं नतमस्तक हुई। वायु स्थिर, अग्नि शांत और आकाश निर्मल। उजासा ग्राम की स्त्रियां अब केवल पूज्या नहीं रहीं, वे जागृत देवियां बन चुकी थीं। रात्रि के तीसरे प्रहर जब कन्या ज्वाला ध्यानस्थ थीं, तब उनके सम्मुख एक स्वर्ण ज्योति प्रकट हुई। वही थी मूल शक्ति, आद्या देवी। देवी बोली, मौन में जो शांति है वही शक्ति का मूल है। तुमने वाक्य से नहीं, आत्मा से युद्ध किया और यही धर्म है। आद्या ने उन्हें शून्यव्रता की उपाधि दी, एक ऐसी देवी जो बिना पूजा केवल मौन से पूजनीय हो। उजासा ग्राम अब एक तीर्थ बन चुका था, जहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल दीप और मौन होते थे। लोग वहाँ आकर अपने भीतर की आवाज से मिलते। कन्या ज्वाला धीरे धीरे लौकिक जीवन से दूर होती चली गईं और अंततः शून्य शिला के पास ध्यान में बैठीं। और एक रात वह दीपक की लौ की तरह अदृश्य हो गईं। जो आत्मा के भीतर युद्ध करे वही सच्चा योद्धा है, जो मौन से जगे वही देवी का स्वरूप है, आद्या की युग की संकल्पना है। ये समाप्त नहीं, हर नारी की आत्मा में आज भी चल रही है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।